आज का मेरा वीडियो उन माओ के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जो एक फीमेल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं। मीनार के अर्ली प्यूबर्टी एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आजकल। आज के जनरेशन में ये बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मीनार के मतलब पीरियड्स का स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुएशन का आना, प्यूबर्टी जल्दी आना, ये आजकल बहुत कॉमन है। स्पेशली ये जो अब जनरेशन है, इनमें प्यूबर्टी बहुत जल्दी देखने को मिल रही है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है, क्या ये चिंता की बात है हमारे लिए, या इसको हम डिले करने के लिए या इसको प्रॉपर करने के लिए हम एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, अर्ली प्यूबर्टी, अर्ली मीनार के मतलब आजकल बच्चों में, पहले के समय में जो पीरियड्स आते थे, जो मीनार के जो पीरियड्स स्टार्ट होते थे, प्यूबर्टी आती थी, वो 13 से 14 साल में आती थी। पर आजकल 7-8 साल के बच्चियों में अर्ली प्यूबर्टी देखने को मिल रही है। अर्ली प्यूबर्टी का आना मतलब आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना। अर्ली प्यूबर्टी इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम में बच्चे को बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो एज अ पेरेंट आप इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, और क्या ये चिंता की बात है, या क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो कि किसी भी फीमेल चाइल्ड को पीरियड्स आने से पहले प्यूबर्टी का सबसे पहला साइन होता है टिलार्ज ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट बर्डिंग यदि आपको आपके फीमेल चाइल्ड में देखने को मिल रही है तो उसके 1 से 2 साल बाद उसको पीरियड्स आ जाएंगे। एक स्टोरी से के माध्यम से मैं आपको ये समझाती हूँ। एक मदर को स्कूल से फोन आता है कि आपकी बेटी को ब्लीडिंग हो रही है। जब वो डॉक्टर के पास लेके जाती है अपनी 8 साल की बेटी को, तो पता चलता है कि उसको पीरियड्स आ गए। फिर डॉक्टर से कंसल्ट वो करती है, बिकॉज वो वरिड होती है कि इतनी कम उम्र में कैसे। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि आपने इसके अंदर कोई फिजिकल चेंजेस पहले से देखे थे। तो उसने बोला यस, मैंने 6 साल की उम्र से अपनी बेटी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखना शुरू कर दिया था। तो ये सभी में होता है, सारे फीमेल्स में होता है। पीरियड्स आने से पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये साइन होता है कि आने वाले 1-2 साल में आप पीरियड्स आ जाएंगे। तो क्या फैक्टर है, ऐसा क्यों हो रहा है, और ये अच्छी बात नहीं होती। अर्ली प्यूबर्टी जो होता है वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लेके आता है फीमेल चाइल्ड में। तो सबसे पहला इसका कारण है ओबेसिटी। सबको ऐसा लगता है कि हमारी जो बच्ची है वो तो अभी छोटी है, और यदि वो ओवरवेट है या उसमें वेट है तो वो हेल्दी चाइल्ड है। ऐसा नहीं होता। हेल्दी चाइल्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो मोटा दिखे, तंदुरुस्त दिखे। नहीं, इंडियन सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है कि ऐसा लगता है कि यदि बच्चा हेल्दी है, मोटा है, तो हेल्दी चाइल्ड है बोल देते। नहीं, हेल्दी नहीं होता। ओबेसिटी एक बहुत कॉमन कारण है इस चीज़ का। पहले के लाइफस्टाइल और अब के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले जो लाइफस्टाइल हमने या हमारे पेरेंट्स ने जिया है, यदि आप उसको कंपेयर करोगे आज के लाइफस्टाइल में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिजिकल एक्सरसाइजेस बच्चों की कम हो गई हैं, क्योंकि वो रिप्लेस हो गई हैं फ़ोन गेम से, वीडियोस से। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। इस वजह से फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की कम हो गई है। एक फैक्टर ये भी होता है कि बच्चों में ओबेसिटी आ रही है। दूसरी चीज़ स्ट्रेस। बच्चे बहुत टाइम तक फ़ोन देखते हैं या इस चीज़ के आदी हो जाते हैं, या क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वर्किंग है तो वो भी इस चीज़ को मैनेज थोड़ा नहीं कर पाते। तो बच्चों का जो स्लीप डिस्टर्बेंस है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। इसमें स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमारी बॉडी में एंड्रोजन एंड कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। एंड्रोजन एंड कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ने से ये जो हमारा फैट होता है, ये इन दोनों को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, एंड ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो है वो ईस्ट्रोजन की वजह से ही आती। तो एज अ पेरेंट आप इसके लिए क्या कर सकते हो? तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई, सबसे पहले तो ओबेसिटी, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज कम हो रही है, तीसरी चीज़ आपको स्ट्रेस, जो स्लीपिंग साइकिल है बच्चे का, वो प्रॉपर रखना है। साथ ही साथ बहुत इन्वायरमेंटल चेंजेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं जो हमारे हॉर्मोन्स के साथ खेलती हैं, जो आजकल मेकअप में आता है, प्लास्टिक में आता है। इन सब चीज़ों के यूजेस से भी हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं।
अब आप ये बोलोगे कि स्लीप का पीरियड से क्या लेना देना है, ये कैसा लॉजिक है? तो बिल्कुल लॉजिक है, हर चीज़ का लॉजिक है, क्योंकि ये सारा हार्मोनल होता है। जो पीरियड्स आते हैं वो भी एक हार्मोन्स की वजह से आते हैं, जो प्यूबर्टी बच्चे में आती है वो भी हार्मोन्स की वजह से आती है, और हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब रहेगी तो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब रहेंगे और फिर इस तरीके की चीज़ें होंगी। एज अ पेरेंट, यदि आपके घर में दादी हैं, नानी हैं, तो उनको भी मैं हमेशा ये सलाह देती हूँ कि जब तक बच्चा छोटा है तब तक उसको अनहेल्दी कुछ मत दो। अनहेल्दी का मतलब मोर शुगर, मोर सॉल्ट मत दो। साथ आपको ऐसा लगता है बच्चा छोटा है तो बहुत ज़्यादा घी खिलाना बच्चे को भी अच्छा नहीं होता। मोटे बच्चे का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा हेल्दी है। बच्चे का वेट आपको शुरू से ही मेंटेन रखना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई है कि यदि प्रेगनेंसी में भी बच्चे का वजन ज़्यादा होता है तो बच्चे को आने वाले समय में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब तक बच्चा छोटा है, आपके बस में है, आप उसका लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हो। यू कैन मैनेज कि उसको आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। पिज़्ज़ा बर्गर आप जब तक अवॉइड कर सकते हो, बाहर का स्ट्रीट फूड या अनहेल्दी फूड या ज़्यादा कैलोरी वाला फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सारे फूड जैसे कि मैदा हो गया, ब्रेड हो गई, चॉकलेट हो गई, ये सारी चीज़ें, जूसेस, जो पैक्ड जूसेस होते हैं, कैन जूसेस होते हैं, आप जब तक ये सब अवॉइड कर सकते हो करो। क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ द एज जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो बाहर निकलेगा और सब खाएगा पिएगा, जब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जब बच्चा बड़ा होगा, जब उसे इन सब चीज़ों की अकल आएगी, तब तक तो वो बहुत कुछ जंक अपनी बॉडी में डाल चुका हो। तो एज अ पेरेंट, आप जब तक वो आपके बस में है, मतलब जब तक वो स्कूल जाना शुरू कर रहा है 4, 5, 6 साल की उम्र तक, आप ये सब उसका लाइफस्टाइल मेंटेन आप खुद कर सकते हो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, शुरू से यदि आप बच्चे को दूध भी पिला रहे हो तो कम शक्कर का या बिना शक्कर का पिलाओ। ज़्यादा नमक देने की भी बच्चे को ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा घी देने की भी बच्चे को ज़रूरत नहीं होती, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खिलाने की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती। आप हेल्दी वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बच्चों को दो और हेल्दी डाइट दो। कोशिश करो जब तक बच्चा आपके बस में है आप उसे प्रॉपर हेल्दी डाइट दो। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।